नमस्कार, स्वागत है आपका। वोटों की बारात सुल्तानपुर राउंड में आ चुका है। जोरदार तालियां सुल्तानपुर की जनता के लिए जो बड़ी तादाद में हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए हैं। अपना कीमती वक्त निकालकर हम इस वक्त मौजूद हैं गोमती नदी के सीताकुंड घाट पर। यहां 3 खास मेहमान होंगे राजनीतिक पार्टियों के और एक खास मेहमान होंगे जो जनता की नुमाइंदगी करेंगे, यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार हैं। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए सबसे पहले जितेंद्र श्रीवास्तव जी का। पिछले करीब 2.5 से 3 दशक से वो पत्रकारिता में सक्रिय हैं और साथ ही समाज सेवक के तौर पे भी सुल्तानपुर की जनता उनको जानती है। स्वागत है जितेंद्र जी आपका आज के इस कार्यक्रम में। सूर्यभान सिंह बीजेपी के उम्मीदवार हैं इस बार चुनाव मैदान में। सुल्तानपुर के 2 विधानसभाओं का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं सुल्तानपुर की। 1989 में जयसिंहपुर और 1996 में सुल्तानपुर से चुनाव जीते हैं। पिछले 3 दशक से इनका राजनीतिक सफर चल रहा है। स्वागत है सूर्यभान सिंह आपका आज वोटों की बारात कार्यक्रम में। हमारे साथ रविंद्र तिवारी हैं, वो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, सुल्तानपुर में समाजवादी पार्टी के मीडिया प्रभारी हैं, लोहिया विचारधारा के प्रति समर्पित रहे हैं और अपने विधायक अनूप संडा की तरफ से आज इलाके के लोगों के सवालों का जवाब देने के लिए आए हैं। और आपको बता दें हमारे साथ तीसरे खास मेहमान कौन हैं। हमारे साथ डॉक्टर डीएस मिश्रा हैं जो बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं। बीएसपी की भाईचारा मंडल कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसके वो कोऑर्डिनेटर हैं। साल 1999 से बीएसपी के साथ जुड़े हुए हैं। मायावती की विचारधारा और बीएसपी की नीतियों को आगे बढ़ाते हैं। और एक लाइन और है, इनको सतीश चंद्र मिश्रा जी का संरक्षण प्राप्त है। तो स्वागत है डॉक्टर डीएस मिश्रा आपका भी आज के इस कार्यक्रम में। तो सूर्यभान सिंह जी सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। अगर जनता आपको चुन लेती है, सुल्तानपुर के लिए आपके पास क्या वादा है, क्या प्लान है? सबसे बड़ा हमारा वादा है पर्यावरण के बाद जो करबला बना है और पर्यावरण के पार्क को 1 पैसा नहीं दिया गया, पार्क का सुंदरीकरण किया जाएगा और सीताकुंड घाट को घाट बनाया जाएगा और इस तरह के तमाम कार्यक्रम किए जाएंगे। रविंद्र तिवारी जी 2 सवाल हैं आपसे। एक, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सुल्तानपुर को चुना कि यहां से वो अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करें और अरुण वर्मा जी ने सिर मुंडाते ही ओले पड़वा दिए उन पर। सबसे पहले मैं आपके इस जी न्यूज चैनल का आभार व्यक्त करूंगा। आपने पौराणिक धरती सीताकुंड धाम का चुनाव किया, इसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं। और जहां तक बात रही माननीय अखिलेश यादव जी द्वारा सुल्तानपुर का ही चुनाव करने के लिए, मैं आपकी जानकारी में देना चाहता हूं कि इसी सुल्तानपुर की धरती पे बिजथुआ धाम है जहां पे छद्म वस्त्रधारी छद्म राम का रूप धर करके एक कालनेमी राक्षस का हनुमान जी ने वध किया था। इसलिए इस छद्म राम नाम वस्त्रधारी राक्षसों का वध सुल्तानपुर की धरती से होना है। इसलिए सुल्तानपुर से अखिलेश यादव जी ने अपने चुनाव प्रचार कार्य का शुरुआत किया। इस इलाके ने बार बार आपको विधायक चुन के दिया यहां से समाजवादी पार्टी को। पिछली बार तो 5 की 5 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में चली गई। बताइए आप लोगों ने क्या काम किया यहाँ? भाई साहब, सुल्तानपुर बाघ के नाम पर बाघ उत्पादक जनपद है। सुल्तानपुर की पहचान बाघ के नाम पर है। एक बहुत बड़ी आबादी हमारे यहाँ निषादों की है। निषादों के लिए किसी तरीके कोई मंडी का निर्माण नहीं हुआ था। माननीय विधायक अनूप संडा जी ने मेरे बाघ मंडी का निर्माण कराया, 4 फ्लाईओवर का निर्माण कराया, ट्रामा सेंटर का निर्माण कराया सुल्तानपुर की धरती पर। और आने वाले दिनों में हमारे विधायक की कार्य योजना है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस मंच से घोषणा किया है उसकी कि सुल्तानपुर की धरती पे मेडिकल कॉलेज बनेगा। सर मैं इससे पहले मिश्रा जी के पास जाऊं, आपने कहा 4 फ्लाईओवर बनवाए। सर इतने फ्लाईओवर बनवाए तो हर सड़क पे जाम क्यों लगा रहता है सर घंटों घंटों? सुल्तानपुर में बाघ मंडी की वजह से एक जाम की स्थिति आती थी इलाहाबाद रोड पर। वो बाघ मंडी को स्थापित करने का काम 5 पीरन कस्बे में किया जा रहा है, इलाहाबाद रोड, जिसकी वजह से जाम मुक्त हो जाएगा। डीएस मिश्रा साहब जी, समाजवादी पार्टी को इस इलाके ने विधायक चुन के दिए, भर के दिए, उसके बाद जो रिजल्ट होना चाहिए था वो हुआ क्या? देखिए, समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी दोनों की स्थितियां क्या हैं
ये दोनों मरने के बाद की पहली व्यवस्था कर रहे हैं, करबला की और शमशान की। इनको जिंदे पर कोई फर्क नहीं है, जो जी रहा है उन पर इनको प्रभाव करना चाहिए। ये सामाजिक ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, वो होली और ईद की बात करते हैं। अरे 24 घंटे बिजली दो। हम चाहते हैं ये इस 150 किलोमीटर के परिक्षेत्र में सुल्तानपुर एक ऐसा जिला है जिसमें सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट और सबसे ज़्यादा पोस्टमार्टम होते हैं। ये आप नेट से निकलवा करके सूचना के अधिकार में देख लीजिए। उसमें क्या है, इस 150 किलोमीटर के परिक्षेत्र में एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है। इसकी इनको नहीं है। ये जिंदे पर अपनी नहीं, ये मरने और लाशों पर राजनीति करने के लिए ये उतारू हो गए हैं लोग। सामाजिक ध्रुवीकरण चाहते हैं। मिश्रा जी सर, ये मरने के बाद का इंतजाम कर रहे हैं, आप जीते जी मूर्तियां लगवा देते हैं सर? नहीं, कोई जीते जी मूर्तियां अपनी लगवाते हैं सर। इतिहास गवाह है। आज अगर लाल किले पर आप झंडा फहराते हैं तो वहां पर मूर्तियां की नहीं, आज जो भी ऐतिहासिक पुरुष होता है वो इतिहास रचता है। बहन कुमारी मायावती जी ने अपना एक इतिहास रचा। आज जो भी लखनऊ में जाता है, इसमें कोई ऐसा नहीं जिसको लखनऊ सुंदर न लगता हो। एक किंवदंती है कि यहां से जिस पार्टी का विधायक बनता है उसी का राज हो जाता है उत्तर प्रदेश पे। जी, ये क्या इतिहास है, जरा इस पर भी रोशनी डालिए थोड़ी। ये सुल्तानपुर की एक सीट विधानसभा सीट है सदर, जो पहले जयसिंहपुर कहलाती थी। ये संयोग है कि 1952 के बाद से जितने भी चुनाव हुए हैं वहाँ जिस पार्टी का विधायक रहा उसी पार्टी की सरकार यहाँ बनी है। चाहे बैजनाथ पांडे रहे हों, चाहे देवेंद्र पांडे रहे हों, चाहे रईस अहमद रहे हों, चाहे ओपी सिंह रहे हों, चाहे राम रतन यादव रहे हों और चाहे अरुण वर्मा रहे हों, जिस पार्टी का भी विधायक चुना गया उसकी सरकार बनी। लेकिन इसे किंवदंती कहा जा सकता है, क्योंकि आपको सरदाना जी बताऊं मैं कि इस हिंदुस्तान में जो क्राइम नंबर 1 दर्ज होता है पुलिस का, जो अंग्रेजी एक्ट के तहत होता है, वो भी टोटके के रूप में होता है। और अखिलेश जी इसी किंवदंती और इसी संजोग को लेकर के टोटका करके गए हैं कि अपने चुनाव प्रचार का अभियान जो है इसीलिए वहाँ से शुरू किए हैं कि शायद ये किंवदंती के साथ इसका लाभ भी उन्हें मिल जाए। अभी एक दूसरे पर आरोप आक्षेप लगाकर विकास का वादा कर रहे हैं। पिछले कई दशकों से इनका जो वादा है वो केवल जीतने के बाद विधायक निधि तक सीमित हो जाता है। मैं तो सभी पार्टियों के नुमाइंदों से पूछना चाहता हूं कि इन लोगों ने विधायक निधि के अलावा कौन सा ऐसा प्रयास किया कि सुल्तानपुर में उद्योग लग जाए और यहाँ की जनता को रोजगार मिले। बताइए तिवारी जी, कौन सा ऐसा प्रयास किया आपके विधायक ने? फिर मैं सूर्यवंश सिंह जी से पूछता हूँ। हमारे माननीय विधायक जी ने जनपद सुल्तानपुर में, सुल्तानपुर नगर में इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले पारेषण के पावर हाउस के लिए यहाँ पर पत्र लिखा। पावर कॉर्पोरेशन को उद्योग नहीं, जो रॉ मटेरियल जिस चीज़ का बड़ी मात्रा में उपलब्ध हो सकता है, बाद उद्योग का है। बाद उद्योग के लिए, एक बड़े उद्योग के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के पास माननीय विधायक जी ने हमारे प्रस्ताव भेजा हुआ है कि सुल्तानपुर में लगभग 15% के करीब निषाद बिरादरी है हमारे यहाँ, उसको रोजगार देने के लिए और बाद उद्योग को समुचित उद्योग का दर्जा देने के लिए यहाँ पर कोई उद्योग स्थापित कराया जाए। सर, एक चीज़ नहीं समझ में आती मुझे। मैं आपसे उद्योग भी पूछता हूं तो आप निषाद बिरादरी बताते हैं, मैं आपसे विकास भी पूछता हूं तो आप निषाद बिरादरी बताते हैं। मैं एक सवाल है सर, मेरा एक सवाल है सर। हाँ, इसका जवाब इसकी चर्चा की शुरुआत भी कब्रिस्तान और शमशान से हुई थी सर। दलित, मुसलमान, जनरल कोटे का वोट नहीं चाहिए होता क्या आप लोगों को? सर, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। इनके प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि कब्रिस्तान के साथ शमशान बनना चाहिए। हिंदू वेद शास्त्रों में लिखा हुआ है कि अंतिम संस्कार की सबसे पवित्र जगह नदियों का तट होता है। किसी गांव में शमशान नहीं बनाया जाता है। इनको इतनी सामान्य जानकारी नहीं है सामान्य शास्त्रों की, तो हम क्या कह सकते हैं इनके बारे में? इन्होंने कहा कि नदियों के किनारे शमशान बनाना चाहिए, नदियों के किनारे दाह संस्कार। अब सुप्रीम कोर्ट की एक ऐसी नज़ीर आई है, इन लोगों को समझना चाहिए कि पोल्यूशन को मुक्त रखना है। यहाँ गोमती मंत्रिमंडल के लोग लगे हुए हैं 24 घंटे। पोल्यूशन इस देश की सबसे बड़ी समस्या है और सुप्रीम कोर्ट का आया है। इसीलिए यहीं बगल में देखिए हमारी देवी देवताओं मूर्तियों को जो उनको सिरवाया जाता है वो यहीं बगल में बना हुआ, नदी में नहीं फेंका जाता। अब समय ये आ गया है कि अब आप सुरक्षित शमशान सुरक्षित जगह पर बनाइए जहाँ पे
नदियों में पोल्यूशन ना हो, ये मेरा निवेदन है। ये चुनाव क्या शमशान और कब्रिस्तान पे जीतेंगे? बिजली, सड़क, पानी के बिना जनता ऐसी चला लेगी? इन लोगों को यही चाहिए। देखिए, जहाँ तक इन्होंने सुल्तानपुर में बात किया विकास की, अभी हरिहर प्रसाद महाविद्यालय मैंने वहाँ खोला, अब डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज इसी विधानसभा में खोला। पूरी निधि इसके अलावा इन्होंने सूर्यभान सिंह जी, विधायक निधि को लेके खासतौर पे स्कूल महाविद्यालय खोलने में आप लोगों पे बड़ा आरोप ये लगता है, विधायक किसी पार्टी का हो, आपस में विधायक निधि एक दूसरे के नाम दान करके अपने बाप दादा के नाम से स्कूल खुलवा देते हैं। बरियार शाह के नाम से विद्यालय है, वो किसी के बाप के नाम से नहीं है, बरियार शाह के नाम से विद्यालय। और सुन लीजिए, यहाँ कम से कम 30-40 प्राइमरी पाठशाला जिसमें कोई निधि नहीं लगी है, और 20 जूनियर हाई स्कूल मैंने खुद खुलवाया। और आपने नहीं खुलवाया विधायक जी। देखिए, अगर कोई सरकारी प्राइमरी पाठशाला खुलती है तो विधायक की निधि नहीं है, विधायक की कमाई नहीं है, वो सरकार और जनता की कमाई है। आपने कुछ नहीं खुलवाया है। ये नेता है, ये इसी तरह जनता को गुमराह करते रहते हैं, इलेक्शन पीरियड में ज्यादा गुमराह करते हैं। और हमारी जनता जो है वो पिछले कम से कम 3 दशक से मैं देखता आ रहा हूं कि सही जब समय आता है चुनाव करने का तो तालियां बजा के, हुल्लड़ बजा के अपना काम पूरा कर लेती है। यहां मसला निषाद जो 100 किलोमीटर गोमती है उसके किनारे जो बसी बिरादरी है, वो बाद और मूंज का काम करती है। पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा यहीं से होता है बाद उत्पादक। लेकिन अब उनके वोट पाने के लिए कभी सपा विधायक अपनी निधि से उनकी मंडियां बनवाता है, कभी उसका शिलान्यास और उद्घाटन भाजपा के सांसद करते हैं। जरूरत क्या है वो नहीं हो रहा है। जहां 20,000 परिवार बाद और मूंज पर डिपेंड हो, हमारे जिले के प्रतिनिधियों ने यह प्रयास नहीं किया कि बाद कुटोर उद्योग हो जाए और लोन मिलने लगे इन बिरादरी को, ताकि इनका भी स्तर उठ सके। ये तो बड़ी अजीबोगरीब बात है। विधायक निधि खर्च करना ये हमारी नहीं, जनप्रतिनिधियों की मजबूरी है। क्यों मजबूरी है? जनता अच्छी तरीके से जानती है, क्योंकि उसके पीछे ही ये लग्जरी गाड़ियां निकलती हैं। लेकिन विधायक निधि के अलावा और कोई कार्य यहां नहीं दिखाई पड़ा। तो जनता ये बात जानती है अच्छे से कि उसका वोट उसकी ताकत होता है। इसलिए हम आप लोगों से अपील कर रहे हैं कि वोटिंग के दिन छुट्टी मत मनाइए, घर मत बैठे रहिए, मतदान कीजिए, घर से बाहर निकलिए, अपनी ताकत का इस्तेमाल कीजिए और राजनीतिक पार्टियों को अपनी ताकत का एहसास कराइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका आज इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। फिलहाल सुल्तानपुर से धन्यवाद, नमस्कार।